कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें हम अक्सर याद करके अपनी यादें ताज़ा करते हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। एक ऐसा ही सच्चा वाक़या लेकर दोबारा हाजिर हुआ हूँ जो खौफनाक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ दिलो दिमाग में हमेशा बस जाने वाला है। तो चले अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपनी इमेजिनेशन पावर को ऑन कर लीजिए। मैं आपको आज लेकर जाने वाला हूँ इमेजिनेशन की दुनिया में, पाक अफगान बॉर्डर पे। ये कहानी मुझे लिख कर भेजी है पाक फौज के एक जवान ने। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम साकिब है और मैं चिश्तिया का रहने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो इस कहानी को लोगों तक पहुँचा दें, बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि गैर ज़रूरी चीज़ों का नाम ना ही लीजिएगा। मेरी पोस्टिंग अक्टूबर के दिनों में हुई थी। ठंड अब रातों में महसूस होने लगी थी। बॉर्डर के उस पार के पहाड़ कभी कभी हवा के साथ ऐसे चीखते थे कि जैसे कोई पुरानी बात याद दिला रहे हों। उन दिनों फायरिंग के दिन चल रहे थे, हर आदमी अलर्ट था। रात की ड्यूटी मेरी थी। पोस्ट नंबर 3 सबसे ऊंची जगह। नीचे से बर्फ की ठंडी हवा आती थी और ऊपर से लगातार बिजली चमक रही थी, जैसे बारिश बस होने ही वाली हो। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। वायरलेस पर साइलेंस था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जितनी ठंड हवा में है उतनी ही ठंड मेरे अंदर फैल रही है। रात के करीब 12:30 हुए होंगे जब मुझे लगा कि अचानक कोई हलचल हुई है। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ देर बाद मैंने सुना कि जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है। साकिब, पहली दफा लगा कि हवा का धोखा होगा, लेकिन जब दूसरी बार भी वही आवाज सुनी बिल्कुल पास से, तब मैंने अपनी राइफल मजबूती से पकड़ ली। आवाज बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई नीचे से बुला रहा हो। बिना सांस लिए मैंने टॉर्च ऑन की, पर वहां कुछ न था, सिर्फ मिट्टी, पत्थर और हवा। मैंने वायरलेस उठाया, बेस को कॉल करने लगा। लाइन में सिर्फ शोर था, जैसे सिग्नल वीक हो तो सिर्फ एक शोर सा सुनाई देता है। फिर अचानक उस शोर के बीच में से एक आवाज आई, बिल्कुल वही आवाज जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले बुला रही थी। उफ मेरे खुदा, एक पल को मेरा दिल दहल गया। मैंने वायरलेस फौरन बंद कर दिया। उस वक्त मेरा गला सूख गया था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैंने देखा कि एक पुरानी सी यूनिफॉर्म पहने हुए एक सोल्जर पोस्ट के नीचे खड़ा है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने सोचा किसी दूसरी पोस्ट का सोल्जर होगा। मैं जोर से चिल्लाया कि कौन कौन है वहाँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने टॉर्च उठाई। लाइट उसके ऊपर पड़ते ही उस आदमी ने हल्का सा मुड़कर मुझे देखा। मैं काफी हाइट पर था, उसका चेहरा साफ नजर नहीं आया। मैंने दोबारा आवाज लगाई और वो चलने लग गया उस तरफ जहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खुली वादी। और फिर चलते चलते वो अचानक मेरी आंखों से न जाने कहां गायब हो गया। मैंने सारी रात किसी न किसी तरह करके अपनी ड्यूटी गुजारी। मैंने सुबह तक किसी से बात नहीं की। जब ड्यूटी खत्म हुई तो मैं बेस पर गया। वहाँ रेडियो ऑपरेटर ने मुझसे पूछा कि कल रात पोस्ट नंबर 3 पर किससे बात कर रहे थे। मैंने कहा किसी से नहीं। वो बोला पर लाइन तो खुली थी और हमें किसी की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। सिर्फ वो तुम्हारा नाम ही बार बार पुकार रहा था। तो दोस्तों, ये थी पाक आर्मी के एक जवान की कहानी जिन्होंने अपना वाकया हमसे शेयर किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस भी जगह पर पाक आर्मी के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ اگر کسی دوست کے پاس ایسا ہی سچا واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں میری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر ٹیکسٹ یا وائس میسیج کے ذریعے اپنی کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، اب تک کے لیے فی امان اللہ۔